सीतापुर की नगरपालिका और नगर पंचायतों का आरक्षण आने के बाद कई ऐसे चेयरमैन हैं जो चुनाव लड़ने की रेस से बाहर हो गए हैं। कौन कौन से चेयरमैन ऐसे हैं जो इस बार चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, इसकी पूरी जानकारी के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ पंकज सिंह गौर जी के पास। तो सर बताइए, जो आरक्षण आया है इस बार सीतापुर की नगरपालिका और पंचायतों का, उसने किनका किनका खेल बिगाड़ा है और कौन कौन से ऐसे मौजूदा चेयरमैन हैं जो चुनाव लड़ने की रेस से ही बाहर हो गए हैं? देखिए प्रियांशु, आपको बता दें कि सीतापुर में 11 नगर पंचायत हैं, जिनमें से 6 नगर पालिका है और 5 नगर पंचायत है। सबसे अहम बात यह है कि जो नया आरक्षण या अनंतिम जो आरक्षण की सूची जारी हुई है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के 2 मौजूदा जो चेयरमैन हैं वो चुनाव अब नहीं लड़ सकेंगे। तो सबसे बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी के 2 चेयरमैनों को लगा है। इसके अलावा 2 चेयरमैन यानी एक समाजवादी पार्टी के चेयरमैन वो भी नहीं लड़ सकेंगे और दूसरे समाजवादी पार्टी समर्थित चेयरमैन थे, वो भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो इस तरीके से 4 ऐसे चेयरमैन हैं जो अब चुनाव नहीं लड़ पाएंगे और वो करीब करीब इनमें से कुछ 3 तो ऐसे हैं जो चुनाव पूरी तरीके से नहीं लड़ पाएंगे और एक ऐसे हैं कि उसमें अपनी जगह अपनी पत्नी को लड़ा सकते हैं। और सबसे पहले शुरुआत करेंगे और सीतापुर नगर पालिका परिषद के चेयरमैन की। यहाँ से समाजवादी पार्टी के राधे श्याम जायसवाल चेयरमैन हैं और ये 4 बार सदर से विधायक भी रह चुके हैं। और अब ये सीट, क्योंकि पिछली बार अनारक्षित सीट थी, इस बार महिला सीट के लिए आरक्षित हो गई है, ऐसे में राधे श्याम जायसवाल चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। हालांकि राधे श्याम जायसवाल पहले से ही चुनाव लड़ने की तैयारी कर अपनी पुत्र वधू जो रश्मि जायसवाल है उनके लिए जमीन यहाँ तैयार कर दी थी। और ये बताया जा रहा था क्योंकि रश्मि जायसवाल पिछली बार भी चेयरमैन रह चुकी हैं, इस वजह से अब वो उनको आगे कर रहे थे और उन्हें पता था कि इस बार सीट क्या होने वाली है, इसलिए इस सीट पर खुद तो चुनाव नहीं लड़ सकेंगे, लेकिन पुत्र वधू रश्मि जायसवाल जो पूर्व चेयरमैन रही हैं उनको आगे करेंगे। और रश्मि जायसवाल सचिन जायसवाल की पत्नी है और वो तैयारी कर रही हैं और ऐसे में अब खुद न लड़कर राधे श्याम जायसवाल अपनी जो बेटे की पत्नी है उनको चुनाव लड़ाने की तैयारियों में जुट गए हैं। लेकिन राधे श्याम जायसवाल चुनाव नहीं लड़ पाएंगे नए आरक्षण के चलते। इसी तरह जो सबसे बड़ा झटका लगा है वो मोहाली नगर पंचायत के जो अध्यक्ष वहां की थी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थी सरिता गुप्ता, इनको बहुत बड़ा झटका लगा है। इससे पहले इनके जो पति हैं वो यहाँ से चेयरमैन हुआ करते थे, दिनेश कुमार गुप्ता टीटू। और इसके बाद सरिता गुप्ता मौजूदा समय में चेयरमैन थी, भारतीय जनता पार्टी से निर्वाचित हुई थी। अनिल धौरारा की जो सांसद है और भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा अरुण वर्मा, उनका आशीर्वाद रहता है। लेकिन इस बार इनकी सीट जो है अनुसूचित जाति होने के चलते ये चुनाव नहीं लड़ पाएंगी। ये बहुत बड़ा झटका इनको लगा है। पिछली बार ये चेयरमैन चुनी गई थी, जाति के लिए आरक्षित हुई है, तो सरिता गुप्ता ये चुनाव नहीं लड़ पाएंगी। ये बहुत बड़ा झटका इनको लगा है। इसी तरह एक और झटके की अगर बात करें तो वो नगर पालिका परिषद मिश्रित नैमिषारण्य की है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण सीट थी। यहाँ से पिछली बार रहे हैं, इन्होंने अपनी अनुज वधू जो है उनको चुनाव लड़ाया था और उनका नाम सरला देवी है जो मौजूदा समय में चेयरमैन है। और उस समय ये सीट जो है पिछली बार अगर बात करें अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित हुई थी, तो यहाँ से ये चुनाव जीतने में सफल हो गई थी। हालांकि कुछ ही दिन बाद जो है इनकी अनबन रही अपने विधायक जिन्होंने चुनाव लड़ाया रामकृष्ण भार्गव से, और यहाँ बड़ा विवादों में नगर पालिका रही और बड़ा सरदर्द रहा विधायक रामकृष्ण भार्गव के लिए। अब यहाँ पर ओबीसी महिला के लिए सीट आरक्षित हो गई है। तो सरिता जो सरला देवी हैं
ये चुनाव अब नहीं लड़ पाएंगी। ये बहुत बड़ा झटका सरला देवी को लगा है और ये चुनाव लड़ने से पहले ही चुनाव एक समान हार गई हैं। अब यहाँ पर एक बड़ा नाम आ रहा है। बहुत सारे चूंकि यहाँ पर ओबीसी महिला के लिए सीट आरक्षित हुई है, बहुत सारे नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो नाम यहाँ सामने आ रहा है वो भी बताना लाजमी होगा। दरअसल इसी मिश्रिक और नैमिषारण्य के चेयरमैन रहे हैं स्वर्गीय ओम प्रकाश गुप्ता, जो लंबे समय तक विधायक भी रहे वहां से, और इसके अलावा उनकी जो पत्नी थी कमला गुप्ता, वो भी चेयरमैन रही है। तो पिता और माता चेयरमैन रही हैं, इसलिए उनके छोटे पुत्र आशीष गुप्ता ये चुनाव लड़ने के लिए यहाँ ताना बाना बुनते आ रहे थे। अब यहाँ भारतीय जनता पार्टी से ये टिकट के प्रबल दावेदार होंगे और ये चाहेंगे कि इन्हें यहाँ से टिकट मिले। इससे पहले हालांकि इन्होंने एमएलसी के लिए और विधानसभा के लिए भी टिकट की मांग की थी, उस समय इनको टिकट नहीं मिला। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी भी चाहेगी कि चूंकि इनके बड़े भाई अनूप गुप्ता समाजवादी पार्टी के विधायक रहे हैं मौली से, और भारतीय जनता पार्टी उन पर डोरे डाल रही थी उन्हें अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए। ऐसे में अगर वहाँ सफल नहीं होती है तो उनके जो छोटे बेटे हैं, छोटे भाई है, इनके ऊपर काम करेगी आशीष गुप्ता पर, और आशीष गुप्ता पूरी तैयारी में है मिश्रिक में। इस बार अगर उन्हें टिकट मिलता है तो चुनाव यहाँ से वो लड़ेंगे। तो आप अंदाजा लगा लीजिए यहाँ का बड़ा दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। सरला देवी के लिए जरूर झटका लगा है, वो चुनाव लड़ने से पहले ही रिंग से बाहर हो गई हैं आरक्षण के चलते। इसके बाद अगर बात करें तो एक और नगर पंचायत हरगांव की, यहाँ जो मौजूदा चेयरमैन है वो समाजवादी पार्टी समर्थित चेयरमैन गफ्फार खां हैं, और गफ्फार खां पिछली बार अनारक्षित सीट थी इसलिए चुनाव लड़े थे। इस बार अब ये सीट जो है महिला के लिए आरक्षित हो गई है। गफ्फार खां यहाँ पर अब नहीं लड़ सकेंगे। हालांकि अपनी पत्नी को लड़ा सकते हैं, पारिवारिक जनों को लड़ा सकते हैं, लेकिन गफ्फार खां इस बार अब चेयरमैन पद पर चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। ये बहुत बड़ी जानकारी है और ये अहम है इनके लिए, झटका है एक समान, लेकिन अब परिवार से भी लड़ा सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि तो वो चेयरमैन थे जो चुनाव लड़ने से पहले ही हार गए आरक्षण के चलते। अब हम बात करेंगे कि जो चुनाव लड़ सकते हैं उनके लिए ये कितना फलीभूत साबित हुआ है नया आरक्षण। और उनमें बात करते हैं नवाब खैराबाद यानी नगर पालिका परिषद खैराबाद के अध्यक्ष की। ये पिछली बार ओबीसी के लिए सीट आरक्षित थी और यहाँ पर चेयरमैन चुने गए थे ये भी समाजवादी पार्टी से हाजी जलीस अंसारी। इस बार भी ये तैयारी किए हुए थे और इस बार ये चुनाव लड़ सकते हैं। जो नया अनारक्षित यहाँ पर आरक्षण आया है ये भी ताल ठोकते हुए नजर आएंगे, यानी इन्हें मौका मिला है आरक्षण के चलते, ये भाग्यशाली साबित हुए हैं हाजी जलीस अंसारी। इसके बाद अगर बात करेंगे नगर पालिका परिषद बिस्वा की, यहाँ लंबे समय से एक समान कहा जाए बिस्वा में वो राजू जैन का कब्जा रहा है सीट पर। कभी वो चेयरमैन चुने गए, कभी उनकी पत्नी सीमा राजू जैन चुनी गई। सीमा राजू जैन पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से चेयरमैन चुनी गई थी और जो है तब उस समय भी अनारक्षित सीट थी और इस बार भी अनारक्षित सीट है। तो बिल्कुल इनको मौका मिला है सीमा राजू जैन को, ये फिर चुनाव लड़ सकेंगी। अब देखना होगा राजू जैन खुद लड़ते हैं या सीमा राजू जैन को आगे करते हैं। फिलहाल सीमा राजू जैन पर ही दांव लगाएंगे और सीमा राजू जैन यहाँ पर चुनाव फिर लड़ सकती हैं। इनके लिए खुशखबरी है जो नया आरक्षण आया है। इसी क्रम में अब हम बात करेंगे नगर पालिका परिषद लहरपुर की। यहाँ ये सीट बहुत ही महत्वपूर्ण कही जाएगी। पिछली बार ये सीट ओबीसी के लिए आरक्षित थी और इस बार अनारक्षित हुई है। तो यहाँ पर जो चेयरमैन थे जासमीर अंसारी ये बहुजन समाज पार्टी से चेयरमैन चुने गए थे और बाद में इस समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। समाजवादी पार्टी में शामिल होने के बाद इन्होंने जब इन्हें एमएलसी बनाया गया समाजवादी पार्टी का तो इन्होंने चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देने के बाद यहाँ पर अब ये था कि अगर ये सीट अनुसूचित जाति या आरक्षित नहीं होती है तो इनकी जो पत्नी है पूर्व सांसद कैसर जहां जो नगर पालिका परिषद की चेयरमैन भी रही हैं,
उनको लड़ाने का ताना बाना बुना जा रहा था और उनके लिए यहाँ पर इससे सुनहरा अवसर नहीं मिल सकता है कि वो भी चुनाव लड़ सकती हैं। तो कैसर जहां के लिए ये आरक्षण बहुत ही फलीभूत साबित हुआ। जासमीन अंसारी के लिए उनके मनमाफिक एक समान ये आरक्षण हो गया है। अब वो यहाँ पर चुनाव लड़ सकेंगे, यानी उनको अपनी पत्नी को लड़ा सकेंगे। अब इसी क्रम में अगर बात करें नगर पालिका परिषद महमूदाबाद, जहां पिछली बार ओबीसी के लिए सीट आरक्षित थी, इस बार अनारक्षित हो गई है। पिछली बार यहाँ पर जो चेयरमैन चुनी गई थी ममता सोनी, वो फिर एक बार चुनाव लड़ सकती है। जो आरक्षण नया आया है, मतलब उनके लिए दिक्कत भरा आरक्षण नहीं है, वो रिंग से बाहर नहीं हुई है। अनारक्षित सीट होने से वो भी लड़ाई में रह सकती हैं, बशर्ते वो चुनाव लड़े, और वो लड़ने की तैयारी में है। तो ये इनके लिए भी ये आरक्षण अच्छा ही कहा जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं नगर पंचायत फतेहपुर, यहाँ पर पिछली बार ओबीसी के लिए सीट आरक्षित थी और इस बार अनारक्षित श्रेणी में आई है। मौजूदा चेयरमैन मौलाना अफजल समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखते थे, हालांकि निर्दलीय थे, और इनके लिए भी रास्ता आसान है, ये चुनाव लड़ सकते हैं। इनके लिए आरक्षण का कोई असर मायने नहीं रखता है। ये इस बार भी चांस हो सकते हैं, पिछली बार भी तो लड़े थे, चेयरमैन बने थे। इसी तरीके से हम बात करें नगर पंचायत तंबौर की, पिछली बार ये महिला के लिए आरक्षित सीट थी, इस बार अनारक्षित है। यहाँ जो मौजूदा चेयरमैन है शहनाज बेग, ये छप्पन बेग की पत्नी है, जो पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं, इनके लिए भी रास्ता खुला हुआ है। ये चुनाव लड़ सकती हैं, खुद भी लड़ सकती हैं, और अपने जो पति हैं छप्पन बेग के लिए भी ये सीट दे सकती हैं, लड़ा सकती हैं। इनके लिए कोई दिक्कत भरा ये काम नहीं रहा। और यहाँ सबसे बड़ा रास्ता आसान हुआ है जो यहाँ से पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री मुख्तार अनीस की पत्नी जोहरा अजीज के लिए अगर ये सीट कहीं आरक्षित हो जाती, उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाती, क्योंकि इस बार जोहरा अजीज को चुनाव लड़ाने की पूरी तैयारी वहां की गई है। और मुख्तार अनीस वो चेहरा है जिन्होंने समाजवादी पार्टी की नर्सरी तैयार कर बच बनाने का काम किया। आज जितने भी समाजवादी पार्टी के दिग्गज विधायक हैं, वो उन सभी के अगर ये कहा जाए कि गुरु अगर कोई था तो मुख्तार अनीस थे। उनमें सभी जितने भी विधायक हैं, उनको टिकट दिलाने से लेकर के उन्हें इस तक पहुंचाने में मुख्तार अनीस का बहुत बड़ा योगदान है। बड़े दिग्गज नेता हैं, इसलिए उनकी पत्नी पहला चुनाव लड़ने जा रही है जोहरा अजीज, और उनके लिए रास्ता आसान कर दिया है। तो सीतापुर में ये आपको पूरी गुणा गणित इसलिए बताना पड़ रहा है, बहुत सारे लोग ये जानना चाह रहे थे कि आखिर जो नया आरक्षण आया है उसमें कौन चेयरमैन लड़ पाएंगे और कौन नहीं लड़ सकेंगे, किसके लिए ये फलीभूत साबित हुआ और किसके लिए नुकसानदेह साबित हुआ है, ये बताना लाजमी था। और एक एक नगर पालिका और नगर पंचायत का विश्लेषण प्रियांशु हमने आपको बता दिया है। और अब इसके बाद नए कैंडिडेट भी बहुत जगह से तैयार होंगे, खासकर जैसे मोहाली है, वहाँ भी बहुत सारे चेहरे देखने को मिलेंगे। इसके बाद अगर हम मिश्रिक पहुँचते हैं तो वहाँ भी तमाम चेहरे से देखने को मिलेंगे जो तलाश में थे कि अगर सीट पिछड़ी जात के लिए आरक्षित होती है तो उस वर्ग के लोग कौन कौन आगे आते हैं। इसी तरह मोहाली नगर पंचायत का समीकरण ही बदल गया। यहाँ पर जितने भी अभी चेहरे दिख रहे थे, या ब्राह्मण चेहरे आगे थे या फिर बनिया वर्ग से थे, और खुद मौजूदा चेयरमैन अपने आप को सबसे मजबूत मानते थे वहां पर, अब वो लड़ ही नहीं सकते हैं। तो वो जब लड़ नहीं सकते हैं तो अपने जो मोहरे हैं उनको आगे लाने का काम करेंगे। तो मोहरे बिछाने का काम भी अब आपको दिखाई देने लगेगा। एक दो दिन में स्थिति क्लियर होगी कि नए कैंडिडेट कौन कौन पैदा हो गए हैं, और चेयरमैन जो नहीं खुद लड़ सकेंगे वो अपना जब मोहरा लाएंगे तो उसके लिए पूरी ताकत लगाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि कितनी फायदा पहुंचाती है ये सीट, कितना लाभ कमाती है ये सीट, कितनी लाभ वाली ये सीट है, इस सीट को कैसे वो भला छोड़ दे। तो इसलिए वो सारी ताकत लगाएंगे, और ये बहुत दिलचस्प इस बार का चुनाव होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा फलीभूत ये आरक्षण नहीं कहा जाएगा। उसके मौजूदा जो चेयरमैन बिना चुनाव लड़े ही बाहर हो गए हैं, उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। अभी फिलहाल अब इस पर चूंकि अनंतिम आरक्षण है, 7 दिन में आपत्तियों को दाखिल करना रहेगा। एक उम्मीद है बहुत सारे लोगों में कि आरक्षण में संशोधन
हो सकता है, लेकिन बहुत कम देखने को मिला है ऐसा। फिर भी 7 दिन के अंदर उन्हें आपत्तियां दाखिल करना रहेगा और उन आपत्तियों का निस्तारण होगा, फिर उसके बाद अंतिम आरक्षण जारी होगा। फिलहाल ये जो आरक्षण आया है, करीब करीब यही आरक्षण करीब करीब फाइनल माना जाता है। इसके मुताबिक ये पूरा विश्लेषण था, पूरी जानकारी थी प्रियांशु, और ये दर्शकों को इसलिए बताना लाजमी था। दर्शक लगातार आई इंडिया का इंतजार कर रहे हैं, बहुत सारी खबरें हमने पूर्व में बताई और ये अब पूरी जानकारी आपको पहुंचाई। जी सर, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने दर्शकों को दी। और जो आरक्षण आया है नगर पालिका और पंचायतों के अध्यक्षों का, इससे कई चेयरमैनों को जो है मायूसी मिली है, तो कुछ के चेहरे भी खिल गए हैं, क्योंकि आपने जैसा कि जानकारी दी कि नगर पंचायत मिश्रिक की जो चेयरमैन है सरला देवी, ये भी भाजपा से चेयरमैन चुनी गई थी, ये बिना लड़े ही इस रिंग से बाहर हो गई हैं। वहीं बात करें अगर महोली नगर पंचायत की, तो दिनेश गुप्ता टीटू जो कि खुद चेयरमैन रहे और वर्तमान में उनकी पत्नी भाजपा से चेयरमैन है सरिता गुप्ता, वो भी बिना लड़े ही रिंग से बाहर हो गई हैं। इसके बाद हरगांव की जो सीट है, वो चूंकि पिछली बार जो है ओबीसी थी, अनारक्षित थी, तो चेयरमैन गफ्फार खां चुने गए थे। और इस बार सीट जो है महिला होने के कारण ये खुद तो नहीं लड़ पाएंगे, लेकिन अपने घर परिवार ये वालों को, किसी को या अपनी पत्नी को लड़ा सकते हैं। और एक बड़ा नाम जो कहा जाएगा, जो पूर्व विधायक हैं राधेश्याम जायसवाल और मौजूदा चेयरमैन सीतापुर के हैं नगर पालिका, वो खुद तो नहीं लड़ पाएंगे। हाँ, वो जो है अपनी बहू को जरूर आगे किया हुआ है उन्होंने, और वो जो है अपनी बहू को लड़ाने की पूरी तैयारी में है। तो इस प्रकार पूरा विश्लेषण आई इंडिया के एडिटर इन चीफ पंकज सिंह गौर जी ने दर्शकों को दिया, और यह भी बताया कि अब जो चेयरमैन नहीं लड़ पाएंगे, रिंग से बाहर हो गए हैं, वो अब मोहरे बिछाने का भी काम करेंगे, किसी दूसरे को लड़ाएंगे अपनी जगह पे, क्योंकि वो खुद इस जो है आरक्षण में फिट नहीं बैठ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी देने के लिए दर्शकों को। दर्शकों के प्यार से बनी बात, मिला 80,000 सब्सक्राइबर्स का साथ। कम समय में 1.5 करोड़ से भी अधिक दर्शकों ने देखा आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।